नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। ग्राम पंचायत नानेर से प्रधान पद के उम्मीदवार इंद्रजीत चौहान ने दिवाली की सभी पंचायत वासियों को शुभकामनाएं दी और चुनाव पर हुई खास चर्चा। जी नमस्कार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। एक्चुअली मैं आर्मी से रिटायर हूँ जी। गांव तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे मैं नौनेर में बैठा हूँ, नौनेर का ही निवास जी। मैं शिवराज से रिटायर हुआ था जी, 30 साल सर्विस करके जी। अभी मेरे दोनों बेटे भी आर्मी में ही हैं जी। तो फिलहाल जो हमारे पास कोई ऐसा अपना घरेलू वर्क नहीं है, इसलिए मैं सोचा था अभी भी जनता की सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल, जैसे कोई जिसको भी ज़रूरत होती है वो भी हमारे पास आ, चलो दादा हमारे पास चलो, हमारे साथ चलो, हमारा ये काम करवा दो। जो हमारे बस का होता है वो मैं हाँ जाता हूँ, नहीं भी बस का होता है दूसरों से सिफारिश करवाता हूँ, जैसे हमारे मंत्री जी वगैरह हैं, सबकी सपोर्ट ले लेता हूँ। जो भी काम होता है चला जाता हूँ। बिल्कुल। मेन उद्देश्य क्या है आपका चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो आज तक जैसे मैं देखता आ रहा हूँ, प्रधानों की हालत जो है हमेशा ही कुछ न कुछ गड़बड़ रही है। उसमें चाहे उनका अपना आर्थिक स्थिति समझ लो, या उनकी मन की भावना समझ लो, या लोगों को जो एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात समझ लो जी। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार कुछ ऐसा करके दिखाया जाए जो लोग वर्षों वर्षों तक ये याद करें कि किसी ने ये काम किया था, इस तरीके से किया। बिल्कुल। एक्चुअली लोग बनने से पहले तो बहुत चीज़ें बोलते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं उसके बाद सब भूल जाते हैं। अपना एक ही एम रह जाता है कि हमारा परिवार जी, हमारा रिश्तेदार और हमारा रिश्तेदार। पहले तो लोग चुन ही नहीं पाते इस आदमी को जिसको चुनना चाहिए। बिल्कुल। मैक्सिमम लोग देखते हैं कि हमारे परिवार का कौन है, हमारे गांव का कौन है, चाहे वो उसका कोई वर्चस्व बिल्कुल ना हो। बिल्कुल। कम से कम इस काम के लिए आदमी को फ्री होना बहुत जरूरी है। अपने घर परिवार से जिसका लिंक कम होगा, बिल्कुल, काम कम होंगे घर परिवार के, तो वो परिवार क्या बल्कि दूसरे समाज को भी देख सकता है, पूरे क्षेत्र को भी देख सकता है। बिल्कुल सही बात। अगर हम अपने परिवार में ही घुसे रहेंगे, हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र नौनेर मौजा बहुत बड़ा मौजा है, अगर हम अपने परिवार में घुसे रहेंगे तो नौनेर मौजा को क्या देखेंगे? सही बात है। 40 गांव हैं, अगर हम महीने में एक बार भी अगर राउंड नहीं लगा पा रहे हैं तो हमारे प्रधान बेकार हैं। बिल्कुल सही बात है। और जितने भी अभी तक प्रधान रहे, किसी ने भी ये नहीं देखा, यो आजकल बोलते हर आदमी बोलता है युवा, युवा के लिए किया किसी ने कुछ नहीं किया। कोई एक भी किसी ने भी सेंसन नहीं लिया कि हमारा जो युवा है कहाँ खेलेगा, कहाँ खेल कूद के ही बड़ा होता है युवा। हमारे परिवार का है, हमारे घर का है, तो वो वोटिंग नहीं है, वो आप तो खाली बहकावे में चल रहे हैं। आप ये मत देखो कि हमारा वोट हमारे परिवार में जाए या हमारे कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके लिए कार्य करे और आपके लिए हमेशा तत्पर है। गांव का ना हो, लेकिन वो अगर गांव का नहीं भी होगा, अगर प्रत्याशी सही होगा तो हर एक को देखेगा। वोट आपने नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन वो देख व्यक्ति की छवि अच्छी है या किस व्यक्ति में इतने अच्छे गुण हैं जो लोगों का अभी भी काम कर रहा है और बाद में भी करेगा। मान लो आज आप किसी के पास जा रहे हैं, अगर वो आपके साथ आज भी है तो वो कल भी रहेगा। बिल्कुल। और जो आज नहीं है वो कल भी नहीं रहेगा। अगर वोट के टाइम पे तो सभी लोग बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये भी कराएंगे, वो भी कराएंगे जी, लेकिन उससे पहले आदमी कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने लोगों की मदद कर रहा है। पहले आप उसको ना तो कोई लाइब्रेरी है पढ़ने वालों के लिए, ना तो कोई ग्राउंड है कहीं खेलने के लिए जी, ना ही सबसे बड़ी समस्या जो मैं बता रहा हूँ कि आज किसी भी गाँव में जो लास्ट हमारी स्टेज होती है शमशान घाट, आज तक किसी ने नहीं सोचा। बताइए ऐसा नहीं हो अभी लगभग कितने जी। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया लगभग 40 गांव के करीब हमारे यहाँ लगते हैं और सभी गांव में आपका आना जाना भी है। अगर हम बात सामाजिक कार्यों की करें, जैसे मान के चलिए हमारी पंचायत में किसी गरीब कन्या का विवाह है या कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो कहीं ना कहीं विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन और भी कई ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक कार्यों में आते हैं। तो मैं समझता हूँ बिना पद के किस तरह से आपने अभी तक अपनी पंचायत में भूमिका निभाई है और आने वाले समय में पर्सनली तौर पे किस तरीके से भूमिका निभाई है?
हमने अभी कई लोगों की हमारे गांव में, दूसरे गांव में तो नहीं, जैसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, ये जिनके पास मान लो उसमें तो सिर्फ एक कमरा बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमरा बनेगा, एक लैट्रिन बन जाएगी। लेकिन हमने लोगों से सपोर्ट करके, अपने साथियों से, अपने जो थोड़ा करने लायक हैं उनसे मदद करके भी अपने उनकी मदद की, और उनका घर एक कमरा नहीं बल्कि 2-2 कमरे, बरामदा और पूरा लैट्रिन बाथरूम और जीना तक। और जो भी पेंशन वाली बात है, पेंशन जो वृद्धा पेंशन भी है, और प्लस जो बिल्कुल गरीब हैं जिनके पास खेती भी नहीं है, उनकी भी पेंशन बनवाई है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव का समय आता है, कई प्रत्याशी खड़े होते हैं और जो वोटर होते हैं वो ये खुद से डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने किस तरह के प्रत्याशी को चुनना है। कई प्रलोभन भी वोटरों को दिए जाते हैं, तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। वोटरों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने ग्राम पंचायत वासियों से क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के प्रत्याशी को चुने? उसके लिए वोटरों को मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जिस जगह पे भी मैं वोट के लिए जाता हूँ, कभी मैंने किसी भी व्यक्ति से ये कभी नहीं कहा कि हमें आप वोट देना। हम सिर्फ यही कहते हैं कि आप ये देखिए, पूरे जब भी आप वोट करते हैं अपना वोट को व्यर्थ आना जाना रहता होगा, लोगों से मिलना उठना बैठना रहता होगा। तो जब आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो समस्याएं किस किस तरह की निकल के आ रही है? समस्याएं वही आती हैं जो सबसे मेन समस्या, तो हम जिस गांव में भी जाते हैं ये हमारी शमशान घाट है। किसी भी गाँव कम से कम ऐसा तो होना चाहिए 2-3, अगर हर गांव में नहीं हो सकता है तो छोटे छोटे गांव जो 2-3 गांव हैं उसके बीच में ऐसी जगह बना दी जाए जो हर गांव का व्यक्ति उस जगह जा सके, अपना अंत्येष्टि कर सके। हर समय तो जरूरत नहीं होती, जैसे मौसम खराब है, बरसात है या सर्दियों का मौसम है, उठ बैठ नहीं सकते, लोगों के पास ईंधन की कमी है, तो ऐसे मौके पर तो उसको चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। तो उसके बाद कोई खेल का मैदान कहीं नहीं है, बड़ा ना हो, छोटा हो, हमारे गांव के हिसाब से छोटा हो, जरूरी नहीं है बहुत बड़े स्टेडियम होने चाहिए, लेकिन कुछ। और भैया दूज, कई त्यौहार आने वाले हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्राम पंचायत वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहते हैं? ये दीपावली अपना खुशियों का भी त्यौहार है, और जो हमारे सबसे पूर्वज हमारे दिव्य या समझ लो हमारे आराध्य श्री राम के हिसाब से ही चलता है। तो दीपावली खुशियों का भी त्यौहार है और एक दूसरे को साथ में लेने का भी त्यौहार है। क्यों? इसमें माँ लक्ष्मी की जिस पे कृपा होती है, तो हम ये चाहते हैं जिस पे कृपा है वो तो है ही है, और जिस पे बिल्कुल कृपा नहीं है तो हम बड़े जो जैसे धनाढ़ लोग होते हैं उनसे ये आग्रह करें कि उनको भी साथ में ले, चलो दिवाली उनकी भी बढ़िया होने। ऐसा नहीं है कि हम अपनी दिवाली को मना रहे हैं लेकिन हमारे बगल वाला सोया हुआ है। अभी हमने ये सोचा है कि अपने गांव में तो कम से कम पूरे क्षेत्र में तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते इतना, क्यों हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना साधन तो है कि अपने गांव को तो हम जगमगाएंगे, बिल्कुल हम बल्ब को लगाएंगे बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और पूरे गांव में उजाला करेंगे। तो मैं चाहता हूँ और बाकी लोगों को भी जहाँ भी जाता हूँ जो कुछ लोग हैं करने लायक, मैं सोचता हूँ ज़्यादा ना करो तो इतना तो करो कि लोग आपको अपने गांव में अपने परिवार में याद करें। बिल्कुल, गांव में दूसरे लोगों को भी तैयार कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं अपने ग्राम वासियों के लिए? उसके बाद मैं देखो अपील तो फिर वही करूँगा कि अगर आपको लगे ग्राम पंचायत जो क्षेत्रवासी हैं, अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति कुछ लायक है या हमारे साथ कुछ करेगा आगे भी, तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। वोट मैं सिर्फ अपने हित के लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ, आपके हित के लिए। अगर आप समझते हैं कि ये व्यक्ति आगे जाके कुछ हमारा काम करेगा और क्षेत्र का विकास करेगा, आपको क्षेत्र में काफ़ी आगे ले जाके नाम रोशन करेगा, तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें। इसके लिए मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूँगा, सभी से, अपने बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाई और हमारे छोटे ब्रदर जितने भी हैं, सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने कुछ इस चैनल में कुछ गलत बोला हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से कुछ गलत बोल गया हूँ और आपके लोगों के हिसाब से नहीं होगा, तो मैं उसके लिए फिर क्षमा प्रार्थी हूँ।
और मैं वोट की अपील जरूर करूंगा, क्योंकि आने वाला समय अभी चुनाव का समय चल रहा है, तो आप लोग अपना वोट जरूर इस्तेमाल करें और अच्छे आदमी के साथ इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।